हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, हम भी बढ़िया। हमारा नाम है फिल्मी राजन। आज बात करेंगे ब्रीथ इनटू द शैडोज के सीजन 2 के बारे में। जी हाँ, रिलीज हो चुका है 9 नवंबर को अमेजन प्राइम पे। अब ब्रीथ जो है 2018 में आई एक सीरीज थी जिसमें आर माधवन और अमित साध ने काम किया था। अमेजन प्राइम की ये हिंदी ए शोज की शुरुआती दिनों की सीरीज है और इसकी रिव्यू रेटिंग सब इतने अच्छे थे कि अमेजन प्राइम ने 2020 में ब्रीथ इनटू द शैडोज नाम का एक शो लॉन्च किया और इसके स्टार कास्ट में थे अभिषेक बच्चन, अमित साध और नित्या मेनन। और इसी का सेकंड सीजन 2022 में आ चुका है। तो बेसिकली स्पॉइलर फ्री स्टोरी क्या है इसकी? अभिषेक बच्चन ने कैरेक्टर प्ले किया है डॉक्टर अविनाश का, जो कि डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जो है गुजर रहे हैं। अब होता क्या है, उनकी एक पर्सनालिटी है अविनाश वाली और दूसरी है जे वाली। जे पर्सनालिटी जो है वो हर समय पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव है अविनाश को लेकर के। मतलब पास्ट में कभी भी किसी ने अगर अविनाश को प्रॉब्लम पहुंचाई है, तकलीफ दी है, हर्ट किया है, तो जे जो है उसका बदला लेता है। लेकिन जे जो है बदला लेने के लिए जब लोगों को मारता है तो उसकी फिलॉसफी जो है वो ऐसा नहीं कि किसी ने भी परेशान किया तो उसको मार देगा। उसकी जो फिलॉसफी है वो रावण के 10 सर वाली फिलॉसफी है। अब वो रावण के 10 सर जो है वो 10 बुराइयों के प्रतीक होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब वो 10 बुराइयां हैं कौन सी? सेल्फिशनेस, अटैचमेंट, इनसेंसिटिविटी, लस्ट, एंगर, डिल्यूजन, प्राइड, ईगो, फियर और बिट्रेयल। जी हाँ, इन 10 बुराइयों से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको वो मार रहा होता है। अब देखने वाली बात यह कि पिछला सीजन जहां पे खत्म हुआ था उसमें क्या हुआ था, 4 लोगों को मार चुका था जे, और उसके बाद कबीर सावंत ने जे को पकड़कर मेंटल असाइलम में डाल दिया था। तो ये सीजन वहीं से आगे बढ़ेगा। मतलब की सिंपल सी बात ये है कि अभी जे जो है वो मेंटल असाइलम में, एक प्रकार की प्रिजन है वो भी, उसमें है और अपना ट्रीटमेंट करा रहा है ताकि जो डॉक्टर अविनाश है उसकी पर्सनालिटी पूरी तरह से एक्टिव हो पाए और जे उसको छोड़ करके चला जाए। लेकिन अब यहां से क्या है कि उसको अभी भी 6 सरों की तलाश है। मतलब 6 ऐसे लोग जिनको वो मारना चाहता है। आगे जे के सामने ये चैलेंज है कि जो 6 बुराइयों के प्रतीक 6 लोग हैं, क्या उनको वो मार पाता है या नहीं मार पाता है, या कैसे मार पाता है, और कबीर सावंत किस हद तक जाकर के उसको रोक सकते हैं। तो भैया यही पूरी सीरीज के बारे में है। लेकिन पिछली बार से इस बार में क्या अलग? तो अगर अलग की बात करें तो सीजन 1 और सीजन 2 में 2-3 मेजर डिफरेंसेस है। पहला है इसका रन टाइम। मतलब जो है पहले सीजन में 12 एपिसोड है जिसमें लगभग 40 से 45 मिनट का हर एपिसोड था। वहीं इस साल सीजन 2 में जो है 8 एपिसोड है और 30 से 35 मिनट के। मतलब डेफिनेटली जो रन टाइम है वो कम हुआ है। बिंज वॉचर्स के लिए आसानी होगी। बिंज वॉच बोले तो एक ही सिटिंग में बैठ करके सारे एपिसोड एक साथ निपटा देने वाली बात। दूसरा मेजर डिफरेंस है इस सीजन में ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है वो पहले सीजन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। और तीसरा है एक्टर्स की इंप्रूव परफॉर्मेंसेस। मतलब कि जैसा काम आपने पिछले सीजन में अभिषेक बच्चन, अमित साध और नित्या मेनन को करते हुए देखा है, इस बार उससे भी बेहतर काम किया है। लेकिन इस बार की एक बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज है, वो है नवीन कस्तूरिया। जी हाँ, नवीन कस्तूरिया को तो आप जानते ही होंगे। इनको आपने टीवीएफ की एस्पिरेंट्स और पिक्चर्स जैसी सीरीज में तो देखा ही है। तो अब देखना है कि भैया ये और कितना एक्साइटिंग है, क्योंकि एक तरफ जे है और एक तरफ विक्टर है। नवीन कस्तूरिया का जो कैरेक्टर है विक्टर, वो जब जब जिस सीन में जे के साथ आया उसमें कुछ सीन्स में जो है नवीन कस्तूरिया बाजी मारते हुए दिखे। मतलब कि उन्होंने कंप्लीटली ओवर शैडो किया है अभिषेक बच्चन की परफॉर्मेंस को। अब इस बार बंदा विक्टर बनकर के इस शो में आता है। लेकिन खास बात यह है कि ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट है। अभिषेक बच्चन के जो परफॉर्मेंस है वो पिछले सीजन के कंपैरिजन में इस साल ज्यादा लेयर्ड और ज्यादा इंटेंस है। और उनकी एक्टिंग भी काफी इंप्रूव लग रही है इस बार। मतलब पिछली बार तो अच्छा किए ही थे, इस बार तो और बढ़िया कर दिए हैं। ये दोनों कितना धमाल मचा सकते हैं सीरीज के अंदर में। और अमित साध कैसे इस पूरी इक्वेशन को टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। अमित साध जो है वो अपना सेम चीज लेकर के चलते हैं। लेकिन अमित साध के कैरेक्टर में इस बार एक डिफरेंस देखने को मिला कि पिछले सीजन में जो था अमित साध जो अपने पर्सनल ट्रॉमा और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में जूझ रहे थे। इस साल जो है सीजन में आपको अमित साध का पर्सनल ट्रॉमा दिखाई नहीं देगा और उनका पूरा फोकस हो रहे क्राइम पे रहेगा। तो देखिए नित्या मेनन का जो रोल है, कैरेक्टर है, वो बहुत लिमिटेड है। मतलब उनके पास ज्यादा स्कोप है नहीं, लेकिन फिर भी उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो है उनकी बड़ी बड़ी आंखें। मतलब ये कि जिन जिन एक्टर्स की बड़ी बड़ी आंखें होती हैं उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस होता है वो अच्छा होता है। एग्जाम्पल इसके सबसे बढ़िया थे हमारे लेट इरफान खान साहब। भैया जब जब वो कैमरे पे देखते थे तो ऐसा लगता था बस उन्होंने हमको पकड़ ही लिया आंखों से। वहीं सीरीज में आपको एक क्लू दे रहा हूं, उसको आप पकड़ के चलिएगा, वो है C16। आपको इस पे नजर बनाए रखनी है। इसका जब जब जिक्र होगा आपको थोड़ा ध्यान लगा करके इसको देखना है। जब सीरीज लास्ट में आएगी तो आपको पता चल जाएगा C16 का क्या महत्व है। हाँ, बाकी सीरीज जो है ओवरऑल थोड़ी सी ग्रिटी और डार्क है, मगर इंटरेस्टिंग है। पहले सीजन की कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फिर फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि इसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? तो भैया देखो, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, ये सीरीज जो है अगर आपको पहला सीजन पसंद आया है और आपने उसको देखा हुआ है तो आपके लिए डेफिनेटली मस्ट वॉच बन जाती है। दूसरी बात यह, अगर आपने ज्यादा इंग्लिश और कोरियन शोज नहीं देखे हैं, आपको हिंदी शोज देखने का शौक है, तो भी आप इस सीरीज को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहला सीजन पसंद नहीं आया था ब्रीथ इनटू द शैडोज का, तो आप शायद इस चीज को उतना लाइक इस बार भी ना करें। अगर आपको ऐसी सीरीज पसंद है जहां पे मेंटल डिसऑर्डर वाली चीजें दिखाई जाए, ह्यूमन साइकोलॉजी पे बात की जाए, या फिर कैट एंड माउस चेस चल रहा हो, तो भैया आप ये सीजन देख सकते हैं। 8 एपिसोड का सीजन है, कुल मिला के 3-4 घंटे में आप इसको निपटा देंगे। तो ये तो सारी बात हो गई ब्रीथ इनटू द शैडोज के सीजन 2 के बारे में। अब चलते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक बात बताना आपको हम भूल गए, वो ये है कि भैया सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए ठीक है, चलते हैं, बाय।